नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट गौरम और हम आपके लिए लेके आज एक नया वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैलकुलेटर की मदद से किस तरीके से जीएसटी निकाल सकते हैं, बिल बना सकते हैं। जो भी व्यापारी भाई हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनको जीएसटी बिल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सिंपल सी बात है, वो जीएसटी बिल से सामान लेते भी हैं और जीएसटी बिल से सामान देते भी हैं। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई 25,000 रुपये का बिल है, या तो आप ले रहे हैं या फिर आपने ये 25,000 रुपये का बिल किसी को दिया है, ठीक है। दोनों ही सूरतों में अगर मान लीजिए इस पे 18% जीएसटी है, तो फिर आप क्या करेंगे? 18% जीएसटी का बिल कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं। मान लीजिए 25,000 रुपये का कोई आइटम है, तो 25,000 इंटू 100 करेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। 25,000 इंटू 100 करा आपने, कितना हो गया? 2.5 लाख। उसको डिवाइड कर देंगे 18%। अगर आपको जीएसटी निकालना है तो फिर आप करेंगे 118 जैसे ही आप करेंगे तो यहां पर क्या है कि एक वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी 21,186 रुपये 44 पैसे, ठीक है। आगे की वैल्यू को छोड़ देंगे, 21,186 रुपये 44 पैसे आएगी। ये आपके बिल में से लेस हो जाएगी, यानी कि 25,000 के बिल में से ये माइनस हो जाएगी। कितना वैल्यू निकल के आया सर? 38,313 रुपये, सॉरी 55 पैसे। ये आपका जीएसटी है, ये आपका 18% जीएसटी है। लेकिन अब 18% जीएसटी को आपको अलग अलग उसमें लिखना होता है ना, नो बाय नो, यानी 9% तो होता है आपका सीजीएसटी और 9% होता है आपका एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट का जीएसटी और सी मतलब सेंट्रल का जीएसटी। तो अब यहां पर क्या करेंगे? 3813.55 पूरा बिल्कुल पॉइंट में हिसाब लेंगे, तभी आपकी वैल्यू सही निकल के आएगी। नहीं तो ये 55 पैसे ना साल भर में जाके बहुत सारे बैठ जाते हैं, जिसका जीएसटी आपको अलग से फिर पे करना पड़ता है। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो यानी कि 1906 रुपये। यानी कि अगर आप मान लीजिए 25,000 रुपये का कोई बिल बना रहे हैं तो 9% तो लगेगा आपका सीजीएसटी और 9% लगेगा आपका एसजीएसटी। कितना लगेगा वो? 1906.77, ठीक है, 77। ये आपका हो गया 1906.77, ठीक है। राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, राइटिंग मेरी ऐसी है, ठीक है। दोस्त बोलते थे कि डॉक्टर वाली राइटिंग है, कोई बोलता था कि भाई तुझे ऐसा ही बनना चाहिए। बन गए हैं यूट्यूबर, ठीक है। क्यों? क्या है कि अपना बेरोजगारी का देश है, कुछ ना कुछ तो करना है। आपको भी लाइक करना है, आपको भी सब्सक्राइब करना है, ये मेरे लिए थोड़ा सा छोटा सा काम करना है। और दोस्तों क्या है, ये तो हो गया 9%। अब ऐसे ही मान लो 28% जीएसटी अगर आपने निकालना है। मान लीजिए अगला बिल 30,000 रुपये का है। अब 30,000 रुपये के बिल में क्या करेंगे आप? 30,000 डिवाइडेड इंटू 100, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, डिवाइडेड बाय 28% है ना, तो 128 कर देंगे। तो ये निकल के वैल्यू आ गई 23,437 रुपये। इसको माइनस कर देंगे अपने 30,000 रुपये से, यानी जितने का बिल था। अब ये निकल के आ गया आपका जीएसटी, ये 28% जीएसटी निकल के आ गया 6,562 रुपये 50 पैसे। 6,562 रुपये 50 पैसे को अब हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो यानी 28% हो गया आपका, यानी कि आपका हो गया कितना हुआ आपका? 28 डिवाइडेड बाय 2, 14 करोगे। 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी, सी और एस, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहां पर आप डिवाइड करके आधी आधी लिख दोगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसी तरीके से जीएसटी निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला आएगा, मान लीजिए कोई भी बिल है, चाहे वो कितनी भी वैल्यू का है, इनटू 100, पहले आप लिख लीजिए इस फॉर्मूला को, डिवाइडेड बाय आपका जितने का भी जीएसटी आप निकाल रहे हैं। मान लीजिए 5% जीएसटी निकाल रहे हैं आप, कपड़े का 5% जीएसटी आप निकाल रहे हैं, तो यहां पर 105 हो जाएगा, ऐसी 128 हो जाएगा, ऐसी 118 हो जाएगा। पहले इन दोनों से इनको गुणा कीजिए कैलकुलेटर पे, फिर भागा दे दीजिए। जो भी वैल्यू निकल के आएगी उससे अपनी इस वैल्यू को माइनस करके जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी जीएसटी होगी। वीडियो में मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।